नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जोबनेर में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं घायल। राम मंदिर ट्रस्ट के कथित चंदा प्रकरण पर कांग्रेस का बड़ा हमला, न्यायिक जांच और ट्रस्ट पुनर्गठन की मांग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जोधपुर में धरना, राज्य कर्मचारी का दर्जा और नियमितीकरण की उठी मांग। अब समाचार विस्तार से। जयपुर ग्रामीण के जोबनेर थाना क्षेत्र में बच्चों से भरी एक निजी स्कूल बस पलटने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं और 2 शिक्षिकाएं घायल हो गई। सभी घायलों को उपचार के लिए जोबनेर सीएचसी पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए जयपुर से जाकिर खान की ये रिपोर्ट। जोबनेर थाना क्षेत्र के खेजड़ाबास के पास एक निजी स्कूल की बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर जोबनेर सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस का स्टीयरिंग लॉक होना हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बरा के मांगरोल में गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग को लेकर सद्भावना बैठक आयोजित की गई। बैठक में साध्वी गोपाल दीदी ने लोगों से अधिक संख्या में अभियान से जुड़ने और 27 जुलाई को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजने का आह्वान किया। बारां जिले से मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मांगरोल के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित सद्भावना बैठक में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बैठक में गौ माता के संरक्षण और राष्ट्रीय सम्मान की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने तथा 27 जुलाई को प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। साध्वी गोपाल दीदी ने समाज के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। पाली के मारवाड़ जंक्शन सिटी थाने को नए थाना अधिकारी मिल गए हैं। सहदेव चौधरी ने आज थाना अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत और सम्मान किया। पाली जिले से सुरेश पवार की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के तबादला आदेशों के बाद सहदेव चौधरी ने मारवाड़ जंक्शन सिटी थाना प्रभारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व थानाधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव का अजमेर तबादला होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कार्यभार ग्रहण के अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों, मुस्लिम कमेटी, सामाजिक संगठनों और नगरवासियों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। सहदेव चौधरी ने अपराधों पर प्रभावी अंकुश, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का भरोसा दिलाते हुए आमजन से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। ब्यावर जिले के लामिया गांव में भामाशाहों के सहयोग से राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का भूमि पूजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने आधारशिला रखी। इस दौरान ग्रामीणों ने अस्पताल का नया भवन पुराने भवन के बराबर क्षेत्रफल में बनाने की मांग उठाई। ब्यावर जिले से नेमदास वैष्णव की रिपोर्ट। ब्यावर जिले के लामिया में राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का भूमि पूजन मंत्री अविनाश गहलोत और भामाशाहों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। मंत्री ने कहा कि नए भवन के निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं भामाशाह सुरेश चंद्र गादिया ने अस्पताल का निर्माण पुराने भवन के समान क्षेत्रफल में कराने की मांग रखते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। कार्यक्रम के दौरान
ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली और अन्य समस्याएं भी मंत्री के सामने रखी, जिनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। कोटा में गौ सम्मान आवन अभियान के तहत गौ सेवा और संरक्षण का संकल्प लिया गया। रायपुर स्थित गुरुधाम कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में गौ प्रेमियों ने गौवंश की सुरक्षा, सेवा और जागरूकता का संदेश देते हुए समाज से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। देखिए कोटा से हितेश शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के रायपुरा स्थित गुरुधाम कॉलोनी में गौ सम्मान आवन अभियान के तहत गौ प्रेमियों का विशेष आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और गौ सेवकों ने गौ सेवा, संरक्षण और गौवंश की सुरक्षा का सामूहिक संकल्प लिया। इस दौरान लोगों को गौवंश के प्रति संवेदनशील बनने और उनकी देखभाल में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। जोधपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा, मानदेय में वृद्धि, नियमितीकरण और पेंशन जैसे मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की ये रिपोर्ट। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर जोधपुर शहर और देहात की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण, ग्रेजुटी और पेंशन जैसी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। बाद में कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। मैं जोधपुर से हूँ और मैं 2009 में आंगनवाड़ी में लगी थी और जबकि तनख्वाह मतलब के सैलरी मिलती है मुझे 6,000 में घर कैसे चलाया जाए। हम जो आंगनवाड़ी पे बच्चों को पोषण देते हैं, सब करते हैं, उनकी नींव मजबूत कर रहे हैं। हमारे बच्चों की नींव मजबूत क्यों नहीं कर रही है सरकार? ऐसा क्यों? इतना शोषण कोई भी विभाग में ऐसा शोषण नहीं देखा है जैसा आंगनवाड़ी में होता है। ऐसा क्यों कर रही सरकार को? हमारे से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी भी ऐसी क्या है सरकार को हमसे? प्लीज सरकार से बस हमारी यही निवेदन है, हमारा मानदेय अच्छा किया जाए और हमें नियमित मानदेय दिया जाए और परमानेंट किया जाए। बस धन्यवाद, थैंक यू। मैं सहायिका केरू गांव से रानी बोल रही हूँ। हमारे एक पेड़ को पनपने के लिए भी हमारे जल संरक्षण द्वारा एक क्यारी बनाकर जल को प्रतिबंधित किया जाता है। और हम नारी को इतना पिछड़ापन क्यों है? नारी शोषण हमारी सरकार इतनी क्यों नारी सम्मान को क्यों इतना अधिकार जीने का अधिकार नहीं दे रही है? और हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो, परमानेंट करो। हमको हमारा हक दो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। और हमारे बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, तो बच्चों को और महिला को इतना जागरूकता से हमारी सरकार आगे क्यों नहीं लेती है? इससे हमारा मानदेय बढ़ेगा तभी तो सब होगा और हमारी मांगे सभी पूरी हो, हमारा मानदेय अच्छा हो। जोधपुर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जौनपुरा में अनुबंध वृद्धजन कुटीर संस्थान की ओर से ब्लॉक स्तरीय गीता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का सरवर और कंठस्थ वाचन किया। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत हवन के साथ हुई, जिससे विद्यालय परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। प्रतियोगिता में जोधपुर शहर ब्लॉक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निर्णयांक मंडल के प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य निमेश चारण ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में आध्यात्मिक चेतना और भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव को मजबूत करते हैं। अंत में सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया गया। आज जो ये कार्यक्रम हुआ गीता को लेकर बच्चों के बीच, ये जी जय श्री कृष्णा।
निमेश चारण, प्रिंसिपल, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल चैनपुरा। आज जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ है वो गीता जी के 12वें अध्याय की एक हमने प्रतियोगिता करवाई थी। एक अद्भुत प्रतियोगिता थी, ठीक है, जिसमें पूरे ब्लॉक स्तर के बच्चों ने भाग लिया और लगभग 60 के बच्चे आए थे, जिसमें हमने जूनियर और सीनियर का अलग अलग कंपटीशन करवाया था और अच्छी प्राइज़ मनी के साथ में करवाया था। फर्स्ट वाले को 6100 प्राइज़ मनी थी। और ये जो प्रतियोगिता हुई है वो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की शक्ति से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए, आने वाली पीढ़ी को उनसे पुष्ट करने के लिए अमेरिका से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतुल चौकसी सर, उनका ये विचार था। और उनके साथ में ही अशोक व्यास सर जो अमेरिका में हैं और भारतीय मूल के ही हैं, जोधपुर से ही है, हमारे लिए खुशी की बात है। और उन्होंने ये गीता जी को लेकर कार्यक्रम चलाए हैं। उसके तहत उन्होंने यहाँ पर जोधपुर में भी इस तरह से किसी गवर्नमेंट स्कूल में ये कार्यक्रम करवाने का विचार रखा था। अनुबंध व्रजन कुटीर से अनुबाला मैडम है, आडवाणी मैडम, उनको कहा और उन्होंने चैनपुरा को इसके लिए स्थल को सेलेक्ट किया था। तो मैं इस प्रतियोगिता को, ये प्रतियोगिता नहीं थी, ये भगवत गीता जी का एक हमारे ऊपर आशीर्वाद था कि जिसकी वजह से हमारे प्रांगण को इस पावन प्रतियोगिता के लिए चुना गया था। प्रतियोगिता की शुरुआत हमने एक छोटे से यज्ञ के साथ में की थी। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, स्टाफ सदस्यों ने, बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई इसमें और काफ़ी अच्छे खुश बच्चे रहे हैं और माहौल काफ़ी भक्तिमय हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो गीता जी के जितने भी अध्याय हैं उसमें से सबसे छोटा अध्याय 12वां अध्याय कहलाता है। और 12वें अध्याय की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि ये स्टूडेंट्स के लिए अगर आज इनको अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो 12वें अध्याय में ये बताया जाता है कि विद्यार्थी के लिए सफलता या असफलता से परे हटते हुए, यानी कि समान स्तर से अपनी मानसिकता को रखें। तो ये अध्याय अगर आज का विद्यार्थी जीवन में आत्मसात कर लेता है तो आज के टाइम में जो एग्ज़ाम्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर जो स्ट्रेस आ रहे हैं, विद्यार्थी जी भी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले बच्चों से बात करने की कोशिश बात करते हैं ताकि बच्चा परीक्षा के भय से मुक्त हो जाए। तो इस प्रतियोगिता का भी यही उद्देश्य था कि बच्चा हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे अध्यात्म की शक्ति से ओतप्रोत हो। और अध्यात्म की शक्ति अगर भारत के विद्यार्थी तक पहुंच जाएगी तो विद्यार्थी कभी भी असफलता से घबरा कर कोई कदम ऐसा गलत नहीं उठाएगा या असफलता से घबरा कर किसी प्रतियोगिता में भाग लेने से, आगे आने से नहीं रुकेगा। तो ये बहुत ही उपयोगी प्रासंगिक प्रतियोगिता थी। इसके लिए मैं हृदय विशेषज्ञ जो डॉक्टर अतुल चौकसी सर हैं उनका और अशोक व्यास सर का और अनुराधा मैडम का, इनका सबका, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। जोबनेर में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं घायल। राम मंदिर ट्रस्ट के कथित चंदा प्रकरण पर कांग्रेस का बड़ा हमला, न्यायिक जांच और ट्रस्ट पुनर्गठन की मांग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जोधपुर में धरना, राज्य कर्मचारी का दर्जा और नियमितीकरण की उठी मांग। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।